यानी आपको मालूम है कि दो कोण युग्म जिनका योग 180 अंश होता है, यानी दो कोण युग्मों का योग अगर 180 अंश हो जाए तो उस कोण संपूरक कोण होते हैं, ये तो आपको मालूम है। लेकिन अगर संपूरक कोण में ये कहूँ कि अगर दो कोण हैं तो अगर उन दो कोण हमको ज्ञात करने हैं, इस सवाल में तो वो मालूम है नहीं, तो मान लेते हैं यहाँ पर उन कोणों को ही मान लेते हैं ना। माना एक कोण बराबर x अंश तथा बड़ा कोण बराबर, चूंकि प्रश्न में बड़ा और छोटा दे रखा है तो आप ये एक कोण की जगह छोटा कोण लिखेगा, ठीक ना। तो प्रथम शर्तानुसार क्या होगा? प्रथम शर्तानुसार मैंने बताया है कि इन दोनों दो कोण युग्म जी इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, तो यानी x प्लस वाई बराबर 180 अंश होगा। ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और द्वितीय शर्तानुसार दूसरे शर्त में क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। बड़ा कोण मान मेरा बड़ा कोण y था, छोटा कोण मैंने कहा था कि x को ले लो, कर बड़ा कोण y है, छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो हम छोटे में 18 जोड़ दें या बड़े में से 18 घटा दें। जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए आपके घर का कोई भैया है, वो आपसे 18 दिन अधिक है, यानी आप उनके बराबर कब होगे? जब आप अपने में 18 जोड़ लो या फिर उनके में से 18 घटा दो। तो फायदा यही है कि आप अपने में 18 जोड़ लो, तो y बराबर यहाँ कब होगा? जब x में 18 अंश जोड़ देंगे। जैसे ही 18 अंश जोड़ते हैं तो हमको यहाँ से एक समीकरण मिलेगा कि y माइनस एक्स बराबर 18 अंश। इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ से हमको ये मिलेगा। तो इस इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम थोड़ा सा बदल सकते हैं क्या? इक्वेशन सेकेंड को हम कुछ बदल सकते हैं या फिर हमको प्रतिस्थापन विधि तो लगाना है, तो यहीं से हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या होगा? 18 प्लस का x, ये हमारा y का मान मिलेगा। समीकरण 3 तो लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण किस में रखो? समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर तो देखो x प्लस वाई बराबर 18 था, तो y के स्थान पर 18 प्लस x रखो। x प्लस का 18 प्लस का x बराबर 180 अंश। अब 18 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में होगा, तो यहाँ 2x बराबर 180 माइनस का 18 अंश। तो 10 में से 8 जा 2, 8 में से 1 जा 7 और ये 172, यानी x बराबर आ गया 172 बटा 2, यानी x बराबर मिलेगा 8 और फिर 6 86 अंश। x बराबर 86 अंश मिल गया। अब x का मान आप चाहो तो समीकरण 3 में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो, मान एक ही मिलेगा आपको। तो x का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो y के स्थान पर x के स्थान पर 86 अंश रख दे क्या? x के स्थान पर 86 अंश प्लस का y बराबर 180 अंश। तो y बराबर आपको क्या मिलेगा? 10 में से 6 जा 4, 7 में से 8 घटाने गए, यानी 17 में से 8 जाए कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, यानी ये आ गया 94 अंश। ठीक, यानी आपके यहाँ लिख देते हैं, उधर इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आंसर आपका ये हो जाएगा, अतः बड़ा कोण बराबर x अंश तथा छोटा कोण बराबर, सॉरी ये x अंश नहीं होगा यहाँ पर, मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभार, गलती सब होती है। तो
वाई बराबर वाई का मान रखेंगे, वाई को हमने बड़ा माना है ना, तो वाई क्या होगा 94 अंश है ना, तो 94 रखेंगे। छोटा कोण कितना है 86 अंश, 86 अंश रखेंगे। देख लीजिए दोनों को जोड़ते हो तो 180 होता है कि नहीं, वैसे ऑब्वियसली 180 होगा यार। बच्चों अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, अगर आपकी आत्मा भटक रही हो तो पीछे वीडियो को फिर से करो, ठीक। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार अपने से सॉल्व करो, फिर हमसे समझ लो। ये स्ट्रेटजी अपनाओ, तभी आपके क्वेश्चंस लगेंगे और तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैथ बहुत कठिन है। अरे घंटा मैथ कठिन है? मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, केवल समझने का फेर है। समझना चाहते नहीं हो, पहले ही बोल दोगे कठिन है आसान है, जज कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य याद कीजिए, ठीक। प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या मानोगे? सबसे पहले मानना है, ये क्वेश्चन नंबर का होता था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखोगे? माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब देखो क्या बोला है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 गेंदे और 7 बल्ले और 6 गेंदे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। सात गेंदों का क्या मतलब है, 7 बल्लों का क्या मतलब है, एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 का कितना होगा 7x प्लस में, क्योंकि दोनों का मूल्य दोनों के मूल्य मिला करके आपको कितने दिए हैं 3800 दिए हुए हैं। और फिर कह रहा है 6 गेंदे, तो यानी 6 वाई बराबर 3800 रुपये। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के रेडी हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, तो 3 बल्ले यानी 3x, 5 गेंदे 5y बराबर कितने में खरीद लिया 1750 में खरीदा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस टाइप का क्वेश्चन था, इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन था। अब इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 7x प्लस का 6y बराबर 3800। यहाँ से लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस का 6y यानी x बराबर 3800 माइनस का 6y बाई 7। इक्वेशन नंबर आ गया आपका थर्ड। ये आपका समीकरण 3 मिल गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में क्या रखेंगे 7 गुणे हो जाएगा 3800 माइनस का 6y बाई 7। अब प्लस का 6y है ना, प्लस का 6y है, 6y बराबर हो गया 3800। ये ना था, सॉरी पहले समीकरण में नहीं रखना है तो दूसरे में रखना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। क्या करते हैं 3x 5y बराबर 1750। भाई देखो x का मान आपको कितना दिया है 3800 माइनस का 6y बाई 7 प्लस का 5y ले ले भाई 1750 दे रखा है, बहुत अच्छा है, बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्वेश्चन आसान बना रहा है। और अब 3 से इसमें गुणा करो, 00 और 4 हो गया और 2 और 3 3 के 9 9 2 11 माइनस का 18y बाई 7 प्लस का 5y। अब देखो साथ में इसमें गुणा करो, माइनस का 18y प्लस का 35y इज इक्वल टू 7।
यहाँ मैं डायरेक्ट हल करता हूँ, ठीक ना। 7 इसका लॉस होगा तो 7 इधर भाग में होगा तो उधर जाएगा तो गुणा में होगा। 1750 गुणा में 7, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 35 में से 8 जा, 15 में से 8 जा, 7 हो गया, और 2 में से 1 जा 1। y बराबर 0, 7 5 35 के 5 3, 7 7 49, 50 51 52 के 2 5, 7 एकम 7 5 12, माइनस क्या हो जाएगा 11 400, यानी y बराबर क्या मिलेगा 0,5। 12 में से 4 जा 8, और ये हो गया 8, और बटा में 17, 17 एकम 17 5 85, यानी एक आपको गेंद का मूल्य मिल गया 50 रुपये। एक गेंद का मूल्य कितना मिला 50 रुपया। अब इसी y का मान समीकरण नंबर किसी में रख दो, तो मैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, ठीक, इस बार 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये 3 लिखा हूं, ये 3 है, ठीक ना, थोड़ा सा अच्छा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने के लिए x बराबर दिया है 3800 माइनस का 6y बाई 7, ये हो जाएगा 3800 माइनस का 6y, 6 गुणे 50 बटा में 7, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस का 300 बटा में 7, ये हो जाएगा 3500 बटा में 7, ये हो जाएगा 500 रुपये। ये हमको यहाँ लिखेंगे, इसलिए अतः गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये तथा बल्ले का मूल्य बराबर 150 रुपये, सॉरी 500 रुपये, 500 रुपये। ये आपका ये क्वेश्चन भी लग गया।